हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसलेशन चैप्टर के अंतर्गत पैसिव वॉइस के वाक्य बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इंडेफिनिट टेंस लेंगे। कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो केवल पैसिव वॉइस में होते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाए और फिर आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये जो वाक्य है वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का। तो हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इन दोनों को समझना पड़ेगा, इनके अंतर को समझना पड़ेगा कि ये वास्तव में है क्या चीज़। देखिए, पहले हम इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इंडेफिनिट टेंस को तीन भागों में बांट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, केवल इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। हमने ये लिया इंडेफिनिट टेंस, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। इंडेफिनिट टेंस के तीन भाग हमने किए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये पहले आपने ट्रांसलेशन पढ़ी है, सिखाई है आपको। कैसे पता चलेगा आपको कि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? उसकी पहचान ये बताई थी कि जिन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते है, ताहू लगा होता है। मुख्य क्रिया जैसे लिखना, पढ़ना, खरीदना, बेचना, पकड़ना, फेंकना, आना जाना, लेना देना, उठना बैठना, रोना चिल्लाना, हंसना धोना, गाना सोना रोना, ये सारे शब्द मुख्य क्रिया हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, यह है मैं 2 पत्र लिखता हूं। तो इस वाक्य में बाद में आया लिखता हूं, तो मुख्य क्रिया है लिखना, इसमें ताहू लगा हुआ। जब मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू लगा हो तो समझ लो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मैं 2 पत्र लिखता हूं तो हमें पता चला भाई बाद में तो लिखता हूं आया, इसमें ता है, ती है, ते है, ताहू लगा हुआ मुख्य क्रिया में, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसको एक्टिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं आपको पता, नियम बताया गया था भाई। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में एस जोड़ के लिखेंगे, और सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ये सब्जेक्ट है, इसमें मैं 2 पत्र लिखता हूं, जो बाद में पता चला वो क्या है, वर्ब लिखता हूं। अगर हम वर्ब में लगाएं कौन, मैं 2 पत्र लिखता हूं, कौन लिखता है 2 पत्र? मैं। तो जो कौन या किसने के उत्तर में मिलेगा वो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है मैं, और ये लिखता हूं ये तो वर्ब है। अगर इसमें हम क्या या किसको लगाएं तो जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। मैं लिखता हूं 2 पत्र, क्या लिखता हूं? 2 पत्र। तो ये जो 2 पत्र है ये ऑब्जेक्ट है। तो नियम क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी मैं लिखता हूं 2 पत्र, ऐसे अंग्रेजी बनेगी इसकी। तो क्या हो गया, पहले मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई, वी, यू, दे, और बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है लिखना, लिखने की अंग्रेजी क्या हो? राइट। ये राइट फर्स्ट फॉर्म लिख दिया हमने। आई राइट यानी मैं लिखता हूं, फिर 2 पत्र, ये ऑब्जेक्ट आएगा बाद में। तो आई राइट 2 लेटर्स। आई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट, राइट वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। मैं लिखता हूं 2 पत्र। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये पहचानना जरूरी है। फिर समझ लीजिए, बाद में होता है वर्ब हिंदी में। हिंदी के प्रत्येक वाक्य में क्रिया अंत में होती है। तो जब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू लगा होता है, लिखना, लिखता हूं, लिखती है, लिखते हैं, या लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, लिखता हूं। जब ता है, ती है, ते है, आऊं आया बाद में, तो लिखने में ताहू जुड़ा हुआ, तो पता चल गया भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इस वर्ब में अगर कौन लगाएं, मैं 2 पद लिखता, कौन लिखता है? मैं। तो जो कौन के उत्तर मिला वो सब्जेक्ट, सो ये मैं तो सब्जेक्ट हो गया।
और क्या लगाएं, क्या लिखता हूं, दो पत्र, क्या के उत्तर में जो मिला वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो नियम ये है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे मैं लिखता हूं दो पत्र, ऐसे अंग्रेजी बनानी, यानी आई राइट टू लेटर्स, आई राइट टू लेटर्स। तो आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और टू लेटर्स ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये जो वर्ब है, इस वर्ब से पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट। जब किसी वाक्य में वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। किस में होता है, एक्टिव वॉइस। तो ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। क्या मतलब है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का मतलब है कृतवाच्य, कृतवाच्य मतलब सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। जिस वाक्य में वर्ब से पहले कर्ता होता है तो उसमें कर्ता को प्रमुख स्थान प्राप्त होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। वर्ब से पहले जब सब्जेक्ट लिखा जाता है तो क्या होता है, कृतवाच्य, अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस। ये पहचानना जरूरी है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वो एक्टिव वॉइस है, और वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट लिखा हुआ तो वो पैसिव वॉइस है। तो इसमें सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है, ये एक्टिव वॉइस है। अगर हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा, यानी पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब बदल के लिखा जाएगा, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे। ऐसे पहले ऑब्जेक्ट फिर वर्ब बदल के लिखेंगे, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे। यानी यूं लिखा जाएगा, दो पत्र लिखे जाते हैं मेरे द्वारा, ये पैसिव वॉइस हो जाएगी। तो दो पत्र लिखे जाते हैं मेरे द्वारा, दो पत्र पहले आ गया, कर्म पहले आ गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो ये पैसिव वॉइस बन गई। अंग्रेजी में ये हो जाएगा, पहले टू लेटर्स, ये पहले लिख देंगे टू लेटर्स। अब ये देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले लिख दिया। अब ये देखो ये एक वचन है या बहुवचन है, इसमें क्या करते हैं, अगर एक वचन है तो उसके साथ इज लगाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पे जो ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं वो देख लो एक वचन है या बहुवचन। एक वचन है तो इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुवचन है तो आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई है तो आई के साथ एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो ये टू लेटर्स है, ये बहुवचन है, इसलिए इसके साथ क्या लिखा जाएगा, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटिन, राइट रोट रिटन, ये लिख दिया थर्ड फॉर्म रिटिन। टू लेटर्स आर रिटिन और बाई लगा के ये जो सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा है प्रोनाउन, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म बना देंगे। आई का हो जाएगा मी, आई का बाई मी, वी का बाई अस, यू का बाई यू, दे का बाई देम, ही का बाई हिम, शी का बाई हर, इट का बाई इट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाई मी, मेरे द्वारा। टू लेटर्स आर रिटन बाई मी, दो पत्र लिखे जाते हैं मेरे द्वारा। तो ये पैसिव वॉइस होगी। दूसरा देखिए उदाहरण, हमीद एक नया कोट नहीं खरीदता है, निगेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं निगेटिव बनाने के लिए, डू नॉट, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमीद एक नया कोट नहीं खरीदता है, नहीं खरीदता है, खरीदने में ताया लगा हुआ, ये वर्ब है तो ताया लग रहा, ताया से पता चल गया भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अंग्रेजी कैसे बनेगी, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगी। ऐसे लिखेगा, हमीद नहीं खरीदता है क्या, एक नया कोट। तो पहले ये पता चल गया हमें वर्ब क्या है, खरीदता है। इसमें कौन लगाओ, कौन खरीदता है, हमीद। तो हमीद हो गया सब्जेक्ट और खरीदता है ये वर्ब है, और नोट ये नहीं है। क्या खरीदता है, एक नया कोट। तो एक नया कोट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर
ऑब्जेक्ट, यानी हमीद नहीं खरीदता है एक नया कोट। तो हमीद लिखेंगे पहले, एक वचन है तो इसके साथ डज नॉट लगेगा निगेटिव बनाने के लिए। बहुवचन आई वी यू दे बहुवचन के साथ डू नॉट, ही सी इट नेम एक वचन के साथ डज नॉट। तो हमीद एक वचन है इसलिए इसके क्या साथ क्या लिखा गया डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या खरीदना, खरीदने की अंग्रेजी बाई, बी यू आई बाई। तो हमीद नहीं खरीदता है तो हो गया हमीद डज नॉट बाई। हमीद नहीं खरीदता है, हमीद डज नॉट बाई क्या, एक नया कोट, ए न्यू कोट। तो एक नया कोट ये हो गया ऑब्जेक्ट, और डज नॉट बाई नहीं खरीदता है ये हो गया वर्ब। कौन नहीं खरीदता, हमीद, ये हो गया सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ए न्यू कोट। अब देख लो यो एक वचन है बहुवचन, एक वचन है तो इज एम आर, एक वचन है तो इज, और बहुवचन है तो आर, और आई है तो एम। तो एक वचन है इसलिए इसके साथ क्या लिखा जाएगा इज लिखा जाएगा, और नॉट लिखा जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट। ए न्यू कॉट एक वचन है इसलिए इज नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इज नॉट बॉट। एक न्यू कॉट इज नॉट बॉट, और फिर बाई लगा के ये लिखा जाएगा सब्जेक्ट बाई हमीद। हमीद के द्वारा एक नया कोट नहीं खरीदा जाता है हमीद के द्वारा। ए न्यू कोट इज नॉट बॉट बाई हमीद। अगर ये इंटरगेटिव होता तो ऐसे बन जाता डज हमीद नॉट बाई ए न्यू कोट, क्या हमीद एक नया कोट नहीं खरीदता है, तो इज पहले कर देंगे यहाँ पे, इज ए न्यू कोट नॉट बॉट बाई हमीद, ये इंटरगेटिव हो जाएगा। और वह मुझे बुलाता है, ही कॉल्स, ही एक वचन है ना, वह बुलाता है मुझे। तो ही के साथ वर्ब में ऐसे वर्ब क्या बुलाता है, बुलाने में ताया लगा हुआ, तो इससे पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट भाई। कौन बुलाता है, वह, तो ये वह क्या है सब्जेक्ट, बुलाता है ये क्या है वर्ब, किसको बुलाता है मुझको, ये है ऑब्जेक्ट। जो किसको के उत्तर मिला वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो वह बुलाता है मुझे, तो ही वर्ब की अंग्रेजी, बुलाने की अंग्रेजी कॉल, कॉल में एक वचन के साथ लगेगा एस, ही कॉल्स, वह बुलाता है मुझे, मी, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, कॉल्स वर्ब बुलाता है, ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाता है। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा मी, तो ये सब्जेक्ट की जगह आएगा, तो इसकी सब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगी आई। आई का सब्जेक्ट बनाना हो, ऑब्जेक्ट बनाना तो मी बने, मी का सब्जेक्ट बनाना तो आई। आई का बाई मी, वी का बाई अस, यू का बाई यू, दे का बाई देम, ही का बाई हिम, सी का बाई हर, इट का बाई इट। तो मी की सब्जेक्ट फॉर्म आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म मी। ये पहले डायरेक्ट में आपको सिखाई गई है। तो आई के साथ इज एम आर में से क्या लिखा जाए एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, आई एम कॉल्ड, और बाई लगा के ही का हो जाएगा हिम, ऑब्जेक्ट फॉर्म। आई एम कॉल्ड बाय हिम, मुझे बुलाया जाता है उसके द्वारा। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो केवल पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं, इसलिए हमें ये पैसिव वॉइस सीखनी पड़ती है। सपोज करो यह है कि दिवाली को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, कौन बांटता है मिठाइयाँ, ये तो इसमें कुछ उत्तर है ही नहीं कौन का, तो यानी इसमें सब्जेक्ट तो ही नहीं। ये सेंटेंस ऐसा जिसको केवल पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्या बांटी जाती है मिठाइयाँ, तो क्या के उत्तर में क्या मिलता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं दिवाली को। स्वीट्स आर, स्वीट्स बहुवचन है तो इसलिए आर लग गया, वर्ब की बांटने के अंग्रेजी डिस्ट्रीब्यूट, उसकी थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। तो स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डे ऑफ दीपावली। घर सजाए जाते हैं, हाउसेज आर डेकोरेटेड। बर्तन साफ किए जाते हैं, पोट्स आर क्लीन। जूते बनाए जाते हैं, शूज आर मेड। मक्खन बनाया जाता है, द बटर इज मेड। कुर्सी तैयार की जाती है, द चेयर इज प्रिपेयर्ड। अंगूठी सोने की बनाई जाती है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मक्खन दूध से बनाया जाता है, द बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। इस तरह से तो कुछ वाक्य ऐसे जो केवल पैसिव वॉइस में होते हैं। चोर पकड़ा जाता है, द थीफ
इज अरेस्टेड या थीफ इज कॉट। पतंगे उड़ाई जाती हैं बसंत पंचमी को। तो काइट्स आर फ्लॉन ऑन द डे ऑफ बसंत पंचमी। तो वहां पे इन सेंटेंसेस की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लीजिए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या नियम होता है? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। निगेटिव बनाना हो तो सेकंड फॉर्म की जगह डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव बनाना हो तो डिड पहले आ जाएगा। इसका नियम क्या था प्रेजेंट इंडेफिनिट का? इसका नियम था पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में SIS लगेगा, और प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हमने लाल किला देखा, देखना क्रिया है, बाद में आया देखा। तो जब वाक्य के अंत में क्रिया में आ ई ए, देखा, देखी, देखे, आ ई ए, या ता था, देखता था, देखती थी, देखते थे, ता था, ती थी, ते थे हो, या आ ई ए हो की आवाज हो, तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो कैसे बनेगा? हमने देखा लाल किला, तो हमने की क्या अंग्रेजी? वी। और देखने की अंग्रेजी सी, सी की सेकंड फॉर्म सा, वी सा दी रेड फोर्ट। रेड फोर्ट प्रॉपर नाउन है, इसलिए पहला अक्षर कैपिटल होगा। वी सा द रेड फोर्ट। जितनी बिल्डिंग्स हैं सभी बिल्डिंगों के नाम के पहले, पहाड़ के नाम के पहले, नदी के नाम के पहले, संस्था के नाम के पहले, अखबार के नाम के पहले, पुस्तक के नाम के पहले दी लगाया जाता है। जो दुनिया में एक चीज़ है उनके पहले भी दी लगाया जाता है, द अर्थ, द मून, द स्काई। तो ध्यान रखना, वी सा दी रेड फोर्ट, दी रेड फोर्ट लिखा जाएगा। तो हमने देखा लाल किला, तो पैसिव वॉइस क्या होगी? लाल किला देखा गया हमारे द्वारा। तो क्या करेंगे? इसको पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे दी रेड फोर्ट, ये वी ये सब्जेक्ट था, सा देखा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या देखा? लाल किला, ये ऑब्जेक्ट। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे दी रेड फोर्ट। अब ये एक वचन है तो इसमें जैसे पास्ट इंडेफिनिट, जैसे इसमें सहायक क्रिया क्या थी? इज, एम, आर, इसके साथ क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया इज एम आर की बजाय वाज वर, और वाज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल बी, शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी और शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, ये नियम है। इज एम आर थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, विल बी शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो हमने देखा लाल किला, लाल किला देखा गया हमारे द्वारा, दी रेड फोर्ट। एक वचन है तो वाज लिख दो, बहुवचन है तो वर लिख दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सी की थर्ड फॉर्म सीन, वाज सीन। द रेड फोर्ट वाज सीन, सी सा सीन, इस तरह होते हैं। द रेड फोर्ट वाज सीन और बाई लगा के वी का क्या हो जाएगा? अस, बाई अस, हमारे द्वारा। लाल किला वाज सीन बाई अस, देखा गया हमारे द्वारा। द रेड फोर्ट वाज सीन बाई अस, लाल किला देखा गया हमारे द्वारा। ये पैसिव वॉइस होगी। तुमने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, निगेटिव सेंटेंस है तो डिड सेकंड फॉर्म की जगह क्या लगेगा? डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म। तो क्या लिखा जाएगा? कहना नहीं माना, कहना मानने की अंग्रेजी ओबे, ओबे की सेकंड फॉर्म ओबेड और फर्स्ट फॉर्म ओबे, ओ बी ई वाई, ओबे मैंने कहना मानना। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? तुमने अपने माता पिता कहना नहीं माना, ये वर्ब है, किसने नहीं माना? तुमने, ये सब्जेक्ट है, किसका नहीं माना? अपने माता पिता का, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो पहले लिखो ये सब्जेक्ट यू, और निगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट ओबे, यू डिड नॉट ओबे, तुमने कहना नहीं माना, किसका? योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का, फुल स्टॉप।
तुम्हारे माता पिता का कहना नहीं माना गया तुम्हारे द्वारा। तो पहले लिखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या लिखेंगे? योर पेरेंट्स। अब पेरेंट्स एक वचन है बहुवचन, ये बहुवचन है इसलिए क्या लिखा जाएगा? वाज या वर? वर लिखेंगे, बहुवचन के साथ, एक वचन के साथ वाज लिखा जाता है। योर पेरेंट्स वर नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट ओबेड। योर पेरेंट्स वर नॉट ओबेड बाय यू। ये हो गया। योर पेरेंट्स वर नॉट ओबेड बाय यू, तुम्हारे माता पिता का कहना नहीं माना गया तुम्हारे द्वारा, ये पैसिव वॉइस होगी। राजा भिखारियों को कंबल देता था, तो था लग रहा, बाद में पता चलेगा भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सीधी सी बात सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। द किंग, राजा देता था कंबल भिखारियों को। राजा कौन देता था? राजा, तो ये मिला सब्जेक्ट कौन के उत्तर में? देता था, ये वर्ब है। क्या देता था? कंबल, जो क्या के उत्तर में मिला? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको देता था? भिखारियों को, जो किसको के उत्तर मिला? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये दो ऑब्जेक्ट जब हो तो इनमें से आप जिसको चाहे बाद में लिख सकते हैं, किसी को चाहे पहले लिख सकते हैं। लेकिन अगर बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो उससे पहले 2 या 4 लगता है। जैसे राजा देता था कंबल भिखारियों को, तो अंग्रेजी क्या होगी? द किंग। देने की अंग्रेजी गिव, और गिव की सेकंड फॉर्म गेव। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म द किंग गेव क्या? ब्लैंकेट्स। किसको? भिखारियों को। टू दी बेगर्स। द किंग गेव द ब्लैंकेट्स टू दी बेगर्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको लिख सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, द किंग गेव, फिर ये 2 4 नहीं लगने का, द किंग गेव द बेगर्स ब्लैंकेट्स। द किंग गेव द बेगर्स ब्लैंकेट्स। और जब 2 ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस भी 2 ही बनती हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख के बना सकते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख के बना सकते हो। तो आपको करना क्या चाहिए? वर्ब के तुरंत पश्चात, परीक्षा में क्या करना चाहिए? वर्ब के तुरंत पश्चात जो ऑब्जेक्ट लिखा उसको लिखिए आप। गेव दिया या देता था, ये वर्ब है। कौन देता था? राजा, ये सब्जेक्ट है। क्या देता था? कंबल, ये ऑब्जेक्ट है। किसको देता था? भिखारियों को, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या के उत्तर में वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब ये है, वर्ब के तुरंत बाद ये लिखा, तो पहले आपको ये लिखना चाहिए परीक्षा में। द ब्लैंकेट्स, बहुवचन है तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, बहुवचन सा लिखा जाएगा वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिवन। वर गिवन। अब लिखेंगे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू दी बेगर्स। The blankets were given to the beggars by, अब सब्जेक्ट the king। The blankets were given to the beggars by the king। मान लो हम इसको पहले लिखे तो क्या हो जाएगा? द बेगर्स, ये लिखा जाएगा पहले, ये बहुवचन तो वर लग जाएगा। द बेगर्स वर गिवन, द बेगर्स वर गिवन। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दी ब्लैंकेट्स। द बेगर्स वर गिवन ब्लैंकेट्स बाय द किंग। द बेगर्स वर गिवन ब्लैंकेट्स बाय द किंग। ये पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस। ऐसे बहुत वाक्य होते जो केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं। जैसे चोर पकड़ा गया, द थीफ वाज अरेस्टेड, उसे फांसी की सजा दी गई। ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। पुराने बर्तन गड्ढे में फेंक दिए गए। द ओल्ड पॉट्स वर थ्रोन इनटू द पिट, उसे अदालत में बुलाया गया। He was summoned to the court, he was summoned to the court।
अपराधी को सजा दी गई। द गिल्टी वॉज पनिश्ड, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मिठाइयाँ बांटी गई। द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, कुर्सियाँ खरीदी गई। द चेयर्स वर बॉट, खेत जोते गए। द फील्ड्स वर प्लॉड, शहद इकट्ठा किया गया। द हनी वॉज कलेक्टेड, घर सजाए गए। द हाउसेज वर डेकोरेटेड, फूल बरसाए गए। द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड। तो इस प्रकार से ये फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, विल बी, शैल बी और वर्ब की फॉर्म। बच्चा खिलौने तोड़ देगा तो क्या होगा, गा गी गे इसकी पहचान है कि क्रिया में गा गी गे का प्रयोग होगा। तो बच्चा तोड़ देगा खिलौना, तो कैसे लिखेंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल के साथ क्या नियम है, इसका पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल और शैल लिखेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बच्चा तोड़ेगा खिलौने, द चाइल्ड विल ब्रेक द टॉय, ये हो जाएगा। बच्चा तोड़ देगा खिलौना, द चाइल्ड विल ब्रेक क्या, द टॉय। तोड़ देगा ये तो वर्ब हो गया, कौन तोड़ देगा, बच्चा, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या तोड़ देगा खिलौना, ये ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो दी चाइल्ड एक आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होगा। तो चाइल्ड के साथ विल लगाएंगे। द चाइल्ड विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, द चाइल्ड विल ब्रेक, बच्चा तोड़ेगा या तोड़ देगा क्या, द टॉय, खिलौना। ये विल ब्रेक ये वर्ब हो गया, बच्चा सब्जेक्ट हो गया, क्या तोड़ देगा खिलौना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, खिलौना तोड़ा जाएगा बच्चे के द्वारा, या तो क्या होगा, दी टॉय, एक वचन है तो आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी, शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द टॉय विल बी ब्रोकन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। द टॉय विल बी ब्रोकन बाय द चाइल्ड, बाय द चाइल्ड। ये हो गया, खिलौना तोड़ दिया जाएगा बच्चे के द्वारा। माताजी खाना नहीं पकाएगी तो क्या होगा, माताजी नहीं पकाएगी खाना, द मदर will not the mother will not cook the food, the mother will not cook the food, माताजी नहीं पकाएगी खाना या भोजन, भोजन नहीं पकाया जाएगा माताजी के द्वारा। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे द फूड, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। द फूड विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और वी के साथ शैल भी, बाकी सबके साथ विल बी। द फूड विल बी कुक्ड, विल नॉट बी कुक्ड, निगेटिव है तो विल नॉट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल नॉट बी थर्ड फॉर्म, विल नॉट बी कुक्ड, विल नॉट बी कुक्ड, विल बी शैल बी थर्ड फॉर्म, विल नॉट बी शैल नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। द फूड विल नॉट बी कुक्ड बाय द मदर, बाय द मदर, भोजन नहीं पकाया जाएगा माँ जी के द्वारा। लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, पीपल विल रेस्पेक्ट यू, पीपल विल और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पीपल विल रेस्पेक्ट यू। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, तुम्हारा सम्मान किया जाएगा लोगों के द्वारा। तो पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे यू और फिर विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू विल बी रेस्पेक्टेड बाय द पीपल। इसमें दी लगाइए पहले, दी पीपल, द पीपल विल रेस्पेक्ट यू, यू विल बी रेस्पेक्टेड बाय द पीपल।
यू विल बी रेस्पेक्टेड बाय द पीपल, तुम्हारा सम्मान किया जाएगा लोगों के द्वारा। तो ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में होंगे, जैसे पर्चे बांटे जाएंगे, द हैंडबिल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फीस जमा कराई जाएगी, द फीस विल बी डिपॉजिटेड, उसे बुलाया जाएगा, ही विल बी कॉल्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी, यू विल बी पनिश्ड, पतंग बनाई जाएगी, द काइट विल बी मेड, बर्तन साफ किए जाएंगे, द पॉट्स विल बी क्लीन, चोर को पकड़ा जाएगा, द थीफ विल बी अरेस्टेड, घरों को सजाया जाएगा, द हाउसेज विल बी डेकोरेटेड, उसे टीम का कप्तान चुना जाएगा, ही विल बी चूजन कैप्टन ऑफ द टीम, छात्रों में मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन या अमंग द स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये विल बी, शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। एक बार सारी देखने के बाद दोबारा देखिए, आपको मैं समझता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर बार बार देखने से मिल जाएगा, और अगर कोई फिर भी कष्ट रह जाए, प्रॉब्लम रह जाए, तो उसको पुनः क्लियर कर दिया जाएगा। ये हो सकता है कि जैसे बच्चा खिलौने तोड़ देगा, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, द चाइल्ड विल ब्रेक द टॉय। निगेटिव, द चाइल्ड विल नॉट ब्रेक द टॉय। इंटरोगेटिव, विल द चाइल्ड ब्रेक द टॉय। क्वेश्चन, व्हाई विल द चाइल्ड ब्रेक द टॉय। इसी तरह पैसिव वॉइस में खिलौना तोड़ा जाएगा बच्चे के द्वारा, द टॉय विल बी ब्रोकन बाय द चाइल्ड, द टॉय विल नॉट बी ब्रोकन बाय द चाइल्ड, विल द टॉय बी ब्रोकन बाय द चाइल्ड, व्हाई विल द टॉय बी ब्रोकन बाय द चाइल्ड। तो ये एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से बना के देख सकते हैं। इट विल नीड ए लिटिल प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल फॉर यू। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू बॉयज।